हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वायु प्रदूषण के बारे में, यानी एयर पॉल्यूशन के बारे में। देखिए, मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि किस किस टॉपिक पर हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि एयर पॉल्यूशन क्या है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन किसे कहते हैं। उसके बाद जानेंगे हम लोग एयर पॉल्यूशन का वर्गीकरण, कि मतलब एयर पॉल्यूशन को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे एयर पोल्यूशन के कारण, कि मतलब किस कारण से एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है, वायु प्रदूषण होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वायु प्रदूषण के प्रभाव, कि अगर वायु पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है तो किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हानि होगा, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद फिर जानेंगे हम लोग कि वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय क्या हैं, कि वायु प्रदूषण को किस तरह से रोक सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ही डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि वायु प्रदूषण होता क्या है। देखिए, वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन वायुमंडल में हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति है जो मानव स्वास्थ्य, वनस्पति, पशु जीवन और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, ठीक है। मतलब कि मानव स्वास्थ्य, वनस्पति, पशु जीवन और पर्यावरण पर नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, पर्यावरण पर गलत प्रभाव डालते हैं, ठीक है, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे पदार्थों की उपस्थिति जब वायु में हो जाती है तो उसी को कहते हैं हम लोग वायु प्रदूषण, ठीक है। वायु गंदा हो जाता है, ठीक है, वायु गंदा हो जाता है तो उसको कहते हैं वायु प्रदूषण, ठीक है। वायु प्रदूषण के मुख्य घटक गैसें हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, और पार्टिकुलेट मैटर भी होते हैं कुछ, और जैविक अणु भी हो सकते हैं। देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। वायु प्रदूषण होता क्या है, पहले इस टॉपिक को हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। देखिए, जब वायु में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, या अधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, या फिर अधिक मात्रा में धूल कण बढ़ जाते हैं, ठीक है, मतलब ये समझिए कि जब वायु गंदा हो जाता है और हमें सांस लेने में तकलीफ़ें होने लगती है, हमें नुकसान होने लगता है, या पेड़ पौधों को नुकसान होने लगता है, या किसी भी जीव को नुकसान होने लगता है, तो उसी को कहते हैं वायु प्रदूषण, ठीक है। वायु के प्रदूषित होने से जब जीवों को नुकसान होने लगता है तो उसी को वायु प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। चलिए, जी आप लोग समझ गए वायु प्रदूषण क्या होता है। अब चलिए हम लोग वायु प्रदूषण के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं, कि मतलब वायु प्रदूषण को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, वैसे देखें हम लोग तो वायु प्रदूषण दो तरह का होता है, ठीक है। एक तो प्राकृतिक चीज़ों से होता है, और दूसरा मानव निर्मित चीज़ों से होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक चीज़ों से क्या क्या होता है भाई। देखिए, प्राकृतिक स्रोत में आता है ज्वालामुखी विस्फोट, यानी कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो बहुत सारे राख, धूल कण उड़ते हैं, जिससे वायु में पूरी तरह से फैल जाता है, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। फिर प्राकृतिक स्रोत में आएगा धूल और रेत के तूफान। अब भाई, धूल और रेत के तूफान कोई आदमी थोड़े बनाएगा उसको, ठीक है, या धूल रेत आदमी थोड़े उड़ाएगा। वो हवा चला, अचानक तूफान आ गया तो सब पूरा धूल रेत उड़ने लगा, ठीक है। वन्य जीव आग, जब जंगल में आग लग जाता है तो अब ऐसा थोड़ा है कि हर बार मनुष्य ही आग लगा दे, कभी कभी प्राकृतिक रूप से भी आग लग जाता है, ज़्यादा धूप होता है तो अपने आप आग लग जाता है, ठीक है। तो उससे जो धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उससे वायु पॉल्यूशन होता है। सड़न और अपघटन से उत्सर्जित गैस से बहुत से जीव मर जाते हैं,
ठीक है, या बहुत से कुछ सड़ने वाली चीज़ें होती हैं जिसके कारण वायु में गंध फैलता है, जिससे वायु प्रदूषित होता है। तो ये सब प्राकृतिक चीज़ों के कारण होता है, तो इसको कहते हैं प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, अब है मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत में आएगा कि मतलब जो मनुष्य के कारण हो रहा है। जैसे देखिए परिवहन, ठीक है, यानी वाहनों से उत्सर्जित धुएं। तो परिवहन किसके कारण होता है, मतलब गाड़ी से धुआं निकलता है वो किसके कारण निकलता है, मनुष्य के कारण। ठीक है, मनुष्य लोग गाड़ी को बनाए हैं, ठीक है, परिवहन करते हैं, जिसके कारण धुआं निकलता है गाड़ी से, और वो गाड़ी से धुआं निकलता है जो कि वायुमंडल में फैलता है और उसके बाद वायु को गंदा कर देता है, तो इसके कारण वायु प्रदूषण होता है। फिर है उद्योग और कारखानों से निकलने वाला धुआं। जब उद्योग और कारखाना से धुआं निकलता है, जहरीली धुआं निकलता है, ठीक है, उद्योग और कारखाना से जहरीली गैसें निकलती हैं, वो वायु में फैलता है और उसके कारण वायु प्रदूषण होता है। फिर बिजली संयंत्र, निर्माण गतिविधियाँ, ठीक है, और कृषि गतिविधियाँ। कृषि से भी होता है वायु प्रदूषण, ऐसा नहीं है कि कृषि से नहीं होता है। जब हम कीटनाशक को जो दवा को छिड़कते हैं कीड़ों को मारने के लिए, वो वायु में फैलता है, ठीक है, तो वहाँ का वायु प्रदूषित हो जाता है। और उर्वरक का जब हम लोग उपयोग करते हैं तो उससे भी गैसें निकलती हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। तो ये समझिए कि जब प्राकृतिक रूप से वायु प्रदूषण होगा तो प्राकृतिक स्रोत में आएगा, और जो मानव के द्वारा जो है किए गए कार्यों से जब वायु प्रदूषण होगा तो समझिए वो मानव निर्मित स्रोत में आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग वायु प्रदूषण के कारण के बारे में। ठीक है, किस किस कारण से होता है, एग्जाम में लिखने के लिए आपके लिए बहुत ही काम आएगा ये। ठीक है, देखिए पहला कारण तो ये है कि जीवाश्म ईंधनों का जलना। जब हम लकड़ी जलाते हैं या कुछ भी चीज़ें जलाते हैं, जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस का जलना, परिवहन, ठीक है, बिजली उत्पादन, उद्योग में, तो ये सब चीज़ें जब तेल हम लोग जलाते हैं या पेट्रोल डीजल जलाते हैं तो उसको कहते हैं जीवाश्म ईंधन। ठीक है, और उसको जब जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, फिर अगला है वाहनों का उत्सर्जन, जैसे कार, बस, ट्रक, ठीक है, जितने भी वाहन है उससे धुआं निकलता है, उसके कारण वायु प्रदूषण होता है। फिर औद्योगिक उत्सर्जन, जब उद्योगों से जहरीली गैसें निकलती हैं और कारखानों से गैसें निकलती हैं, जो धुआं निकलता है वो वायु में फैलता है, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। घरेलू गतिविधियाँ, जैसे खाना पकाना, हीटिंग और बिजली उत्पादन के लिए ईंधन का जलना, ठीक है, सब के सब से, ठीक है, सब के सब वायु प्रदूषण का कारण है। कृषि गतिविधियाँ, जैसे कीटनाशक छिड़कते हैं, उर्वरक छिड़कते हैं या अन्य रासायनिक पदार्थ का जब हम लोग उपयोग करते हैं कृषि में, तो उससे भी वायु प्रदूषण होता है। फिर निर्माण गतिविधियाँ, जैसे हम कोई बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो उससे निकलने वाले धूल, ठीक है, धूल कण, सीमेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वायु को गंदा करती हैं। जब बिल्डिंग को गिराया जाता है, ठीक है, जब बिल्डिंग कोई बेकार होता है उसको गिराया जाता है तो उससे बहुत से धूल कण, जितने भी चीज़ें हैं, सब गैस वगैरह, बहुत सी चीज़ें वायु में फैलती हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। जब खनन करते हैं हम लोग, कोयला निकालने के लिए जब खदानें होती हैं जितनी भी, उससे जब खनन करके निकाला जाता है तो उससे भी धूल कण बहुत ज़्यादा उड़ता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण के कारण बहुत ही हैं। ठीक है, और वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं, देखिए बहुत ही खतरनाक प्रभाव हैं। पहला प्रभाव देखिए, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, और ये तो कहना मतलब कि गलत नहीं है कि मानव पर डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये कहें तो देखिए जब प्रदूषण बढ़ेगा तो श्वसन समस्याएं होंगी, सांस लेने में दिक्कत होगा, अस्थमा होगा, ब्रोंकाइटिस होगा, ठीक है, ब्रोंकाइटिस,
हृदय रोग होगा, कैंसर होगा, ठीक है, त्वचा और आँखों में जलन होगा, ठीक है। जब रासायनिक चीज़ें या केमिकल वाली चीज़ें या जहरीली गैसें जब हम लोग सांस लेंगे तो क्या होगा, हृदय रोग होगा, ठीक है, कैंसर वगैरह हो सकता है, ठीक है, बहुत से नुकसान होते हैं। अगला है पर्यावरण पर प्रभाव। देखिए, जब वायु प्रदूषण होगा तो सबसे पहले पर्यावरण में तो अम्लीय वर्षा होना शुरू होगा, ठीक है, एसिड रेन। इसमें बहुत सारी जहरीली गैस भी आती हैं ज़मीन पर, जिससे कि पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, ज़मीन बंजर होने लगती है, ठीक है। अम्लीय वर्षा होने से ज़मीन बंजर होने लगती है, वहाँ पर खेती वगैरह नहीं होगा, ठीक है, खेती वगैरह नहीं होने पाएगा। ओजोन परत का क्षरण का मतलब ओजोन परत जो है धीरे धीरे, ओजोन परत में आप लोग सुने होंगे कि वहाँ पर छेद भी हो गया है अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक है, अंटार्कटिका के ऊपर उत्तरी ध्रुव, जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ पोल, वहाँ पर अंटार्कटिका है और वो उसी के ऊपर जो है हॉल हो गया है, ठीक है। जैसे पराबैंगनी किरणें धरती पर आ रही हैं, अब उसको बढ़ने से रोकने के लिए वायु प्रदूषण को रोकना होगा। अगर वायु प्रदूषण बढ़ेगा तो वो छेद जो है और बढ़ेगा, जिस कारण और पराबैंगनी किरणें धरती पर आएंगे, जिससे नुकसान बढ़ सकता है। हालांकि वहाँ पर तो कोई जो है मनुष्य लोग रहते नहीं हैं, जिससे कोई फर्क अभी नहीं पड़ रहा है, लेकिन जहाँ पर मनुष्य रहते हैं वहाँ पर अगर पराबैंगनी किरणें आ जाए तो वहाँ पर बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। चलिए, अगला है जलवायु परिवर्तन। देखिए, जब वायु प्रदूषण होगा तो जलवायु परिवर्तन भी होगा, यानी ग्रीन गैसों की वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय हैं, ठीक है, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के क्या उपाय हैं। देखिए, वायु प्रदूषण के रोकने के लिए हम लोग बहुत कदम उठा सकते हैं। कुछ कदम हैं, देखिए, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, यानी कि सौर ऊर्जा का उपयोग करें हम लोग, पवन ऊर्जा का उपयोग करें, जल विद्युत का अधिक उपयोग करें, तो इससे जो है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, ठीक है। आजकल तो सोलर का उपयोग होना शुरू हो गया है, कहीं कहीं पर पवन चक्की भी शुरू हो गया है, ठीक है, पवन ऊर्जा भी, जल विद्युत भी होता है, ठीक है। हालांकि अभी 80% से 60 से 80% जो है बिजली अभी कोयला से ही बनाया जाता है, ठीक है। तो उसको अगर जल से बनाया दिया जाए तो कोयला को कम नुकसान पहुंचेगा, ठीक है, कोयला कम जलेगा, जिससे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, ठीक है। और फिर वाहनों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना, वाहनों से निकलने वाले धुओं को रोका जाए, ठीक है, जो है वाहनों का कम उपयोग किया जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाए, तब वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। फिर है औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करना, उद्योगों से निकलने हुए धुएं को कम करना, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण वाली जब तकनीकों का उपयोग करके जो है उद्योग से निकलने वाले धुओं को हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। औद्योगिक अपशिष्ट का सही निपटान किया जाए, जब उद्योगों से कचरे जो निकलते हैं उसको नदियों में बहावा दिया जाता है, ठीक है। आपको पता नहीं है तो जान लीजिए, जो उद्योग से जितने भी कचरा उद्योग कारखाना से निकलता है वो कचरे में बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत से केमिकल होते हैं, बहुत सी नशीली चीज़ें होती हैं, ठीक है, जहरीली चीज़ें होती हैं, वो सब जल में जो है नदियों में बहवा दिया जाता है, जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ वायुमंडल का हवा भी प्रदूषित हो रहा है। तो उन चीज़ों को अलग किसी जगह पर सही तरीके से उसको ख़त्म किया जाए, तब वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। वन संरक्षण और वृक्षारोपण किया जाए, वृक्षों को लगा करके और वनों को बचा करके जो है वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। फिर है सार्वजनिक जागरूकता, लोगों में जागरूकता फैला कर भी रोका जा सकता है। लोगों को बताया जा सकता है कि पेड़ मत काटिए, हमें बाद में खतरा होने वाला है, ठीक है, पेड़ और लगाइए, लोगों को जागरूक किया जाए पेड़ लगाने के लिए, तो इससे भी वायु प्रदूषण को रोका जाता है।
कानूनी उपाय है कुछ सख्त पर्यावरण नियमों और कानूनों का कार्यान्वयन जब किया जाए, मतलब कि पेड़ काटने वाले लोगों को जो है सज़ा दी जाए, है ना, जो लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं उनको सज़ा दी जाए, उनके लिए कानून बनाया जाए, तो इस तरह से पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। एक और उपाय है शहरी नियोजन। देखिए, हरित क्षेत्र और खुली जगहों का समावेश किया जाए, मतलब जितनी भी जगहें हैं उसको हरा भरा बनाया जाए, ठीक है, तब वायु फ्रेश रहेगा, ठीक है, जिससे वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसके कारण वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।